सबसे पहली बात समझिएगा, 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ। मक्का क्या हो गया? फतह हो गया। फतह मक्का के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वादा किया था फतह मक्का की सूरत में। वो वादा क्या था? सूरह नस्र नाज़िल हुई, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। आगे क्या कहा? तन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ऐ महबूबा, आप खुद देखेंगे कि किस तरह फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। फिर फौज दर फौज हुई, वफद दर, कभी कोई कबीला आके मुसलमान है, कभी कोई कबीला, कभी कोई कबीला। 8 हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक, आके करीम अलैहिस्सलाम के विसाले पर मलाल तक, पूरे अरब के अंदर कोई ऐसा कबीला नहीं रह गया जो मुसलमान नहीं हो गया। ये 3 साल की जो लगातार इसमें वफूद की आमद रही है, वफद दर वफद आते रहे मदीना पाक के अंदर। कोई 20 दिन रहा, कोई हफ्ता रहा, कोई 1.5 हफ्ता रहा, कोई महीना रहा, यानी वफद आते थे, कलमा पढ़ते थे, हुजूर की सोबे में रहते थे, फिर अपने अपने इलाकों में चले जाते थे। और जो कदीम मुसलमान थे, पुराने मुसलमान थे, मुहाजिर हूं या अंसार, जिनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में बयान की, वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और इनकी खालिस इत्तिबा करने वाले इन सहाबा इकराम को फिर उन कबीलों की तरफ मुअल्लिम बनाकर भेजा जाता था। क्या बनाकर भेजा जाता? मुअल्लिम, जो इन्हें कुरान सिखाते, सुन्नत सिखाते, नमाज सिखाते, सारे अहकाम समझाते। ये चीज समझ आ गई है। एक वफद नजद से आया मदीना मुनव्वरा, ये मिटा दें, मदीना मुनव्वरा एक वफद आ गया। मदीना मुनव्वरा में एक वफद नजद से आया, एक वफद यमन से आया और एक शाम से आया। कितने वफद आए? और ये बुखारी शरीफ समेत तमाम किताबों के अंदर ये हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कबीले मुसलमान हुए, फिर उन्होंने इल्तिजा की अपने अपने इलाके के लिए दुआए बरकत। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना व फी शामिना। ए अल्लाह, हमारे यमन में भी बरकत नाज़िल फरमा और हमारे शाम में भी बरकत ना। ये भी आए हुए थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा वफी नजदेना, आका हमारे नजद के लिए भी दुआ करें। हजूर ने फिर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना व फी शामिना, हमारे यमन में बरकत नाज़िल फरमा और हमारे शाम में बरकत नाज़िल फरमा। नजद के लोग कहने लगे वफी नजदेना, हुजूर हमारे नजद के लिए भी दुआ करें। इस हदीस पाक को रवायत किया हज़रत फारूक आज़म के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने। आप कहते हैं कि तीसरी दफा जब इन्होंने ये कहा कि या रसूल हमारे नजद के लिए दुआ करें, हुजूर ने फरमाया हुनालिका ज़लाज़िलु वल फितनु व यतलउ करनु शैतान। मैं उस खित्ते के लिए दुआ क्यों करूं जहां से ज़लज़ले और फितने होंगे और शैतान का सींग निकलेगा। कितनी बातें की? ज़लज़ले, फितने, शैतान का सींग, नजद से। आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लें मुसलमानों की, सबसे ज्यादा फितने इसी इलाके से पैदा हुए। सबसे ज्यादा फितने इसी इलाके से पैदा हुए। मसलन कोई फितना उठाएं आप, एक फितना आप कहते हैं खारजियों का पैदा हुआ, जिन्होंने हज़रत मौला अली शरीफ ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह इनिल हुक्मा इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं चलेगा सिवाय अल्लाह के। अली ने हकम बना लिया, मुआविया ने हकम बना लिया, लिहाजा अली भी काफिर हो गया, मुआविया भी काफिर हो गया। उन्होंने सबसे पहले कुफर का फतवा हज़रत मौला अली शरीफ पे लगाया, वो यहाँ के लोग थे। उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा खैर वाले बंदे पे फतवा लगाने वाले कौन है? नजदी। तो ये टेंशन ना लिया करें, नजदी जो हमें मुशरिक कहते हैं, कोई नहीं, पीर मौला अली पे भी फतवा लगा हुआ है। समझ आ रही है? छोटी छोटी बात पे तुम मजाक पे गए, मुशरिक। तुमने फूल चढ़ा दिए, मुशरिक। तुमने शामियाना लगा दिया, मुशरिक। शिरक 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 शिरक। मैं इंशाल्लाह उस किताब की भी वजाहत करूंगा कि जहां शिरक के फतवे इतने बांटे गए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो ये चीज कहां से पैदा हुए? नजद से। एक बात ये ज़हन में रखनी है। दूसरी बात है कि मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा चले आए। मक्का मुकरमा फतह हुआ तो साथ ही एक इलाका फतह हुआ, ताइफ।
ताइफ के साथ ये एक जंग होती है जिसका नाम क्या है, हुनैन। हुनैन ऐसी जबरदस्त जंग थी कि जहां एक मरतबा मुसलमानों के भी कदम हिल गए थे, हिल गए कदम। और इसी जंग में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ चंद साहब बाकी रह गए, बाकी हजारों की तादाद में पीछे हटने पे मजबूर हो गए, इतना शिद्दत से हमला था। इसी जंग में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मुबारक निकाली और सरकार आगे बढ़े, फरमाया अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं सच्चा नबी हूं, झूठा नबी नहीं हूं, और मैं लड़ूंगा इसलिए कि मैं बहादुर दादे का बेटा हूं। हजूर आगे बढ़े, जिब्रील अमीन फौरन आए, तलवार अंदर कीजिए आका, आप सिर्फ मिट्टी पकड़े और इनकी तरफ फेंके। तो आपने मिट्टी फेंकी तो वो सारे काफिरों की आंखों में मिट्टी, और जब वो अपनी अपनी पैगी फिर सहाबा इकराम ने हमला किया तो अल्लाह ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। बात समझ आ रही है? इसी हुनैन के अंदर तवज्जो कीजिएगा, हुनैन में इस कदर माले गनीमत आया है ना, इस कदर माले गनीमत आया है कि इतना माले गनीमत किसी और जंग में मुसलमानों को हासिल नहीं हुआ। इस माले गनीमत में मक्का मुकरमा चूंकि क्या हो चुका था, फतह, मदीना मुनव्वरा से भी इस्लामी फौज आई हुई थी, मुहाजिरीन और अंसार आए हुए थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो नए नए मुसलमान हुए थे ना यहाँ, उनकी तालीफ कल्ब के लिए, क्योंकि ये अभी नए नए मुसलमान हुए हैं और ये तो पुराने मुसलमान थे, ये तो जान माल तन मन धन कुर्बान करने वाले। नए मुसलमानों को आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने इख्तियार से 100 ऊंट, कई कई घोड़े दिए और मदीना वालों को इनको थोड़ा दिया। मदीना वालों ने तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कुछ नौजवानों ने बोला कि लगता है कि मक्का से ज्यादा हुजूर को मोहब्बत हो गई है, मक्कियों को ज्यादा दिया जा रहा है और हमारी तरफ इल्तिफात नहीं किया जा रहा, पता नहीं क्या बात है, कहीं हुजूर मक्का में तो नहीं रहने वाले। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जब ये बात है, ये सारा कुछ बुखारी मुस्लिम में लिखा, हुजूर जाने जाना ने इरशाद फरमाया, ऐ मदीना वालों, अंसारियों, क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो मक्के वाले दुनिया ले जाएं और तुम अपने साथ मुझे ले जाओ? यानी हुजूर इख्तियार दे रहे, दुनिया लेनी है या मुझे लेना है। तो फरते मोहब्बत से सारे अंसारी रो पड़े, हजूर हमें रसूलुल्लाह चाहिए। रसूलुल्लाह की कब्र अनवर आज भी मदीना मुनव्वरा में। तो अच्छा, यहां एक बंदा खड़ा हो गया जिसका नाम था जुल खवैसरा तमीमी नजदी, ओ नजद से आया हुआ। तवज्जो कीजिएगा, इसने क्या कहा, इसने कहा इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर। किसको कह रहा है? नबी पाक से। ए दिल या मोहम्मद, इंसाफ कर। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अगर मैं अल्लाह से नहीं डरूंगा तो कौन डरेगा। बस इसने ये जुमला बोला। बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत में है कि हजरत खालिद इब्न वलीद और एक रवायत में है हजरत उमर बिन खत्ताब, इन दोनों साहबा में से कोई उठे तलवार लेकर, हुजूर इजाजत ने मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। सरकार ने फरमाया छोड़ दो। लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कर रहा है, क्योंकि पढ़ता तो ये भी कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात, समझ आ रही, मुनाफिक है। फरमाया छोड़ दो। ये पुश्त करके मुड़ पड़ा हुजूर की तरफ। क्या इसने की? पुश्त, कंड की थी, एंजल लगा गया। अब हुजूर ने फरमाया इसे देख लो, इसे देख लो। पहले भी देखिया होया सी, लेकिन अब जो गौर से देखा ना, रवायत कर रहे हैं अबू सईद खुदरी है साहबी, वो कहते हैं हमने देखा, क्या देखा कि इसकी दाढ़ी बड़ी घनी थी, घनी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी। नंबर 1, रुखसार अंदर धसे हुए, शलवार पिंडली तक। हुण वेखना बंदा आजकल भी केड़ा है, सर मुंडा हुआ, हाय 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 हाय, बस पहचान लिया जी। हजूर ने फरमाया जिसे देख लो, इसकी नस्ल में से ऐसे बंदे आएंगे, कुरान बड़ा पढ़ेंगे, कुरान 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 कुरान, तकरीबे कुरान, इख्तितामे कुरान, हुस्ने कुरान, किराते कुरान, तकमीले कुरान पे जलसा, कुरान बड़ा पढ़ेंगे, हत्ता के गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आएगी, बड़ा कुरान पढ़ेंगे। और इनका कुरान सुन लें, गुड़गुड़ की आवाज ही होंगी। नंबर 2, नमाज बहुत पढ़ेंगे, रोजा बहुत रखेंगे,
तुम कहोगे इन जैसा तो मुत्तकी है ही कोई नहीं, पर इरशाद फरमाया ईमान से खाली होंगे। ईमान असल में क्या है? हुब्बे मुस्तफा। ईमान असल में इश्क मुस्तफा, अदब मुस्तफा, अदब अहले बैत, अदब सहाबा, इससे वो खाली होंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की मैं रवायत सुना रहा हूं, ये पूरा एक खुलासा है। और एक तो ये जुल्खवैसरा तमीमी, ये तमीमी कबीला जो है वो नजद में रहता है और आज भी रहता है, आज भी है। इसकी नस्ल से बंदा अब पैदा हो रहा है, नजद में हो रहा है, तमीमी कबीले से हो रहा है। अब उस बंदे के रूप आप हमने देखने हैं जिससे हम पहचानेंगे कि ये फितना कहां से शुरू हुआ। नजद से कबीला कौन सा जी? बनु तमीम। बनु तमीम कबीला है और इलाका कौन सा है? नजद है। एक बंदा पैदा हुआ इसी कबीले से जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। हाँ जी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नेक बंदा था, मुफ्ती था, हम्बलीउल मसलक। लेकिन इसका जो बेटा पैदा हुआ, इस बेटे को अंग्रेज साम्राज्य ने खरीदा। बकायदा आप किताब पढ़िए हमफ्रे के एतराफात, उसके अंदर लिखा है कि इसको क्यों उठाया गया, इस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को। यह बागियाना ख्याल रखता था अपने अकाबरीन से, अपने बाप दादा के और औलिया कामिल, बागी था, तो बड़ा पढ़ा लिखा था बंदा। तो हमफ्रे एक जासूस है, वो अरब का सर्वे करता है, बड़ी जुबानें जानता है। तो इसने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से मिलकर किस तरह एक इस फिरके की बुनियाद रखी, वहाबी फिरका। अच्छा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक और भी बात बताई थी। अब कितने फितने पैदा हुए, कितने फिरके पैदा हुए, कितनी जमातें पैदा हुई, लेकिन मिट गई। मोताजिला मिट गए, करामिया मिट गए, जबरिया मिट गए, तकदीर के मुनकर कदरी मिट गए, तो यानी बाकायदा एक ग्रोह बनते थे, मिट जाते थे। लेकिन हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अच्छा एक बात याद रखनी है, मैं फिर दोबारा, ये मदीना मुनव्वरा है, ये क्या है जी? तवज्जो, मदीना मुनव्वरा से मशरक की तरफ ये क्या है? शुमाल की तरफ क्या है? और जनूब की तरफ क्या है? यमन। ये मदीना मुनव्वरा। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार मशरक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, फितना यहां से उठेगा, फितना यहां से उठेगा, फितना यहां से उठेगा। कई दफा फरमाया फितना यहां से उठेगा, मशरक की तरफ फितना यहां से उठेगा। और फरमाया जो फितना उठेगा ता क़यामत उठता चला जाएगा, ये बढ़ते चले जाएंगे, इनके ग्रोह बनते जाएंगे, यहां तक कि ये दज्जाल से जा मिलेंगे। इससे पता क्या चल गया कि वहाबी मूवमेंट खत्म होने वाली नहीं है, ना हमारे फतवे से खत्म होगी, ना हमारी स्ट्रगल से। लेकिन हम अपनी कोशिश करते चले जाएंगे कि किसी का ईमान बच जाए, किसी का अकीदा बच जाए, लेकिन ये खत्म होने वाली नहीं। अब बात समझ आ रही है? तो फरमाया कब तक ये चलते रहेंगे? दज्जाल के आने तक। और ये फिर किससे मिल जाएंगे? दज्जाल से। अब आइए, वहाबी फिरका की बुनियाद किसने रखी? मोहम्मद बिन। अब यहां एक वो सवाल करते हैं कि भाई हम चूंकि अगर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से हैं तो हमने मोहम्मद ही कहो, हमें उसके बाप अब्दुल वहाब की वजह से वहाबी क्यों कहते हो? मैं खुद ही तुम्हारे सवालों का भी जवाब दे दिया। भाई अब्दुल वहाब बनाने वाला ही है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है, मोहम्मद बिन, तो हमें मोहम्मद ही कहो ना, अब्दुल वहाब तो ना कहो, वहाबी तो ना कहो। इसका जवाब हम ये देते हैं। कितने इमाम गुजरे हैं? इमाम अबू हनीफा, दूसरे क्या है? मालिक, तीसरे क्या है? इमाम शाफी, चौथे क्या है? इमाम अहमद बिन हम्बल। तो जो है इनसे जो मसलक बतौर फिक्र वजूद में आया उसका नाम क्या है? हनफी। इनसे जो आया उसका नाम क्या है? इनसे जो आया उनका नाम, इनसे जो आया है भाई अहमदी कौन ना, अहमद बिन हम्बल है भाई। अहमदी क्यों नहीं कहते आप, हम्बली क्यों कह रहे हैं?
समझ आ रही है? इसी से उलामा ने यह कायदा निकाला है कि चूंकि मोहम्मद और अहमद ये नाम किन के हैं, लिहाजा इस नाम का अगर कोई फिरका लॉन्च करेगा हम उसके बाप की तरफ निस्बत देंगे। सुभान अल्लाह फरमा, हम उसकी तरफ निस्बत है, हम कभी नहीं कहेंगे कि मोहम्मदी ऐसे हैं, मोहम्मद तो हमारे सरकार है। हम कभी नहीं कहेंगे अहमदी ऐसे हैं, अहमद तो हमारी सरकार है। लिहाजा उसके बाप की तरफ निस्बत देकर हम ये कहेंगे हम्बली और वहाबी। अब बात समझ आ रही है? तो यहां बनता तो अहमदी था, क्या बनता था, लेकिन किसकी तरफ निस्बत की, बाप की तरफ। इधर भी हमने किसकी तरफ निस्बत की, बाप की तरफ। कोई बात समझ आ रही है जी? अच्छा, अब इस बंदे ने सबसे पहले किताब लिखी, किताबुत तौहीद। किताबुत तौहीद लिखी, नबी वली कुछ नहीं करते, ये कुछ भी नहीं है, इख्तियारात कोई नहीं है, वगैरह वगैरह, हर चीज ये वो, अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह। मेरे पास पड़ी हुई है किताब। किताबुत तौहीद इसने लिखी अरबी जुबान में। किस जुबान में जी? अरबी में। आज भी मिल जाती है मार्केट पे, सऊदी अरब वाले छापते हैं इसको। किताबुत तौहीद उर्दू जबान में, फारसी जबान में जब छपी तो उसका नाम रखा गया तक़वियतुल ईमान। ये मेरे पास पड़ी हुई, ईमान को कुव्वत देने वाली किताब, पावरफुल करने वाली। हम अभी देखेंगे कितना पावरफुल करती है। तक़वियतुल ईमान, किताब तौहीद किसने लिखी? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने। तक़वियतुल ईमान लिखी है इस्माइल देहलवी, जिसके बारे में वहाबी कहते हैं अल इस्माइलो वमाल इस्माइलो वमा अदराका मल इस्माइलो। तुम क्या जानो कि इस्माइल केड़ी बला दा नाम सी, असी हुण वो बला कढनी है कि केड़ी बला दा नाम सी। ये जनाबे वाला नाम सुन ले, क्या लिखा हुआ है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि तआला। नेक बुजुर्ग थे, अपने ज़माने के मुज्तहिद थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, फ़क़ीह थे और मर्जिउल उलमा है। मर्जिउल उलमा एक बंदा ऐसा होता है कि जिसकी तरफ सिर्फ लोग मसले पूछते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात लोग पूछते हैं। एक होता है मर्जिउल उलमा, जिससे उलमा मसले पूछते हैं। जिसे कौन पूछते हैं? उलमा मसाइल पूछते हैं, जहां वो फंस जाते हैं। तो मर्जिउल उलमा हर दौर में बहुत थोड़े रहे हैं, मर्जिउल अवाम तो बड़े रहे हैं। मर्जिउल अवाम मसले पूछती है। कई मर्जिउल उलमा होते हैं, कई मर्जिउल खुतबा होते हैं और कई मर्जिउल अवाम होते हैं। ठीक हो गया? हम मर्जिउल खुतबा और अवाम हैं। हमसे खतीब लोग मसले पूछ लेते हैं और अवाम, मर्जिउल उलमा हम नहीं है। इस वक्त मर्जिउल उलमा मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। तो हर दौर में मर्जिउल उलमा रहे, और आज से 100 साल पहले मर्जिउल उलमा वल फुक़हा वल मुहद्दिसीन वल मुअर्रिखीन, हर फन में जो मर्जिउल उलमा था वो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली था। वो इंशाअल्लाह कभी जब वो आएगा वाक़या उनका उर्स मुबारक में। शाह वलीउल्लाह अपने ज़माने के क्या थे? मर्जिउल। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि तआला ने बड़ा काम किया। इस काम के साथ साथ अल्लाह ने आपको 4 बेटे भी दिए। एक का नाम है शाह अब्दुल अजीज। ये 13वीं सदी का मुजद्दिद है। ये 13वीं सदी का क्या है? मुजद्दिद वो होता है जो 100 साल बाद पूरी उम्मत के अंदर 1 या 2 4 अफराद होते हैं कि जो ऐसा काम करते हैं कि पूरी मिल्लत इस्लामिया उसकी तरफ रुजू करती है और वो दीन मुस्तफ़ा को बचाने के लिए आगे आता है, जो फितने उस वक्त उठे। शाह अब्दुल अजीज मुहस्सिन देहलवी ने 13वीं सदी में इस्लाम का झंडा बुलंद किया था। और अंग्रेज साम्राज्य, अंग्रेजी उस वक्त आ रही थी, अंग्रेज साम्राज्य आ रहे थे और उधर फितना राफजियत भी फैल रहा था। फितना राफजियत के खिलाफ आपकी एक शानदार किताब है जिसका नाम है तोहफा असना अशरिया। यह फारसी में भी है और उर्दू में भी है। तोहफा असना अशरिया आपको कुछ इसबाक मैंने पढ़ाए थे, याद है? 2-3 हमने सबक पढ़े थे।
ये तोहफा हसना अशरी है। आज तक इसका रफ्जी जवाब नहीं दे सके। और बड़े हाजिर दिमाग थे शाह अब्दुल अजीज साहब, इतने हाजिर दिमाग थे, इतने हाजिर दिमाग थे, अल्लाह अकबर। इनकी हाजिर दिमागी का एक वाकया ये है कि आप शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला एक शिया मुजतहिद के साथ जा रहे थे, ये बाजार में जा रहे होंगे, कि रास्ते में खरगोश मरा पड़ा था, कुत्ता आया, कुत्ते ने खरगोश को सूंघा, चला गया। चूंकि हमारे यहां खरगोश खाया जाता है और शियों के यहां खरगोश खाया नहीं जाता, और मुजतहिद फौरन कहने लगा, शाह जी खरगोश तो ऐसी शय, इन्हें तो कुत्ता भी नहीं खांदा। तो शाह साहब ने आखिर वाकई कुत्ता ही नहीं खांदा। अब समझ ठीक हो गया। तो बड़े हाजिर दिमाग थे शाह साहब। एक मरतबा एक बंदा ईसाई पादरी, उस वक्त ईसाइयों से मुनाजरे होते थे, ईसाई पादरी कहने लगा कि तुम कहते हो शाह साहब, मेरा एक मसले का जवाब दे दें, आप कहते हैं हमारे नबी हजरत ताजदार कायनात जाने जाना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बड़े महबूब नबी हैं। फरमाया बेशक। कहने लगे आपके जो महबूब नबी हैं, अल्लाह के जो महबूब नबी, उनका एक महबूब नवासा था जिसको हुसैन कहते हैं। हुसैन करबला में 22,000 लश्कर के हाथों मारा गया, अल्लाह ने अपने महबूब के महबूब नवासे को क्यों नहीं बचाया? अल्लाह ने अपने महबूब के महबूब नवासे को क्यों नहीं बचाया? ये कौन सवाल कर रहा है? ईसाई। ईसाइयों का एक अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, क्या अल्लाह का क्या है? बेटा। ये उनका अकीदा है। और यह भी अकीदा है कि हजरत ईसा सलीब पर चढ़े, यानी आपको फांसी हुई वगैरह। शाह साहब कहने लगे हमारे नबी ने अल्लाह से कहा था या अल्लाह मेरा दोतरा, पर आगे पता अल्लाह ने क्या कहा जी? क्या कहा? अल्लाह ने आख्या लोगों ने तो मेरा पुत्र चढ़ा छड़िया, तेन दोतरे की पई हुई है। ये वो चोट थी जो पादरी जवाब भाई पुत्र अगे होता कि दोतरा अगे होता है। तो जैसा कोई आता था वैसे ही इल्मी चपेट मारते थे। ऐसे हाजिर दिमाग थे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ताला। तो अच्छा, अब शाह साहब, शाह वलीउल्लाह का एक बेटा कौन है? शाह अब्दुल अजीज। दूसरा बेटा है शाह अब्दुल कादिर, जिनका तर्जुमा आप तर्जुमा अब्दुल कादिर मौज़ूअल कुरान पढ़ते हैं, ये अक्सर पढ़ा होता है। ये भी सुन्नी, ये भी सुन्नी, ये भी सुन्नी, ये भी सुन्नी, ये बात याद रखो। एक बेटे हैं शाह अब्दुल गनी, शाह अब्दुल गनी। एक का नाम है शाह रफीउद्दीन, रफीउद। तवज्जो कीजिए, शाह अब्दुल गनी के घर में बेटा पैदा हुआ जी शाह इस्माइल देहलवी। बाप देखें, चाचे देखें, दादा देखें, किस तरह अंग्रेजा ने आया विचो एक खानदान चो बंदा कढ़िया। क्योंकि आम बंदा फितना पाए, कितने के बंदे होंगे आखे लग जाएंगे, मुझे बताएं कितने के उसके अब कहने में। लेकिन जब इतने बड़े खानदान से एक पढ़ा लिखा बंदा निकाला, पैसा लगाया, तबाही मचा के रख दी। ये बात याद रखें, काफिर आपके बारे में सिर्फ ये नहीं सोचता कि अब क्या करना है, काफिर आपके बारे में 500 साल तक सोचता है। अब इस वक्त पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े मशहूर गद्दी नशीन हैं, मुझे बताएं, गोलड़ा शरीफ, शरकपुर शरीफ और सियाल शरीफ, सुल्तान बाऊ, मुल्तान, है ना, अगर इन गद्दियों में से चंद गद्दी नशीन इस वक्त राफजी हो जाएं, पिछे पीर मुरीदां दे मुरीद लैना लग जाएंगे। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे हो रहा है। उस जमाने में ये इस्माइल जो है, इसको अंग्रेजों ने खरीदा। इसने फिर ये किताबें लिखी। क्या किताब है जी? तक़वियतुल ईमान, सिराते मुस्तकीम, यक रोजा, इज़ाहुल हक वगैरह वगैरह। ये इस्माइल देहलवी। अब यहां लफ्ज क्या लगा जी? यहां से धोखा ना पड़ जाए कि ये कहीं सैयद तो नहीं है। सैयद नहीं है,
इल्मी हवाले से जो बंदा पढ़ा लिखा होता है उसको क्या कहते थे? शाह। जिस तरह लिखा जाता है शाह अहमद रजा, आगे क्या है? आप तो पठान थे। जो पढ़ी लिखी हस्ती होती थी उसको क्या कहते थे? शाह कहते थे। इसी तरह करीब में से शाह अहमद नूरानी कहा जाता है, वो सिद्दीकी थे, खानदान सिद्दीक अकबर से थे, तो शाह कहते हैं जो बंदा पढ़ा लिखा हो, साहिब इल्म हो, उसको शाह कहते हैं। शाह तो धोखा ना पै जावे कि सैयद, ये हज़रत फारूक आजम की नस्ल से है। किन की नस्ल से है? फारूक आजम की नस्ल से। तो जिस तरह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की नस्ल से यजीद हो गया है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, जिंदों से मुर्दा और मुर्दों से जिंदा। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि पाकों के घर में नापाक पैदा ना हो सकता है, नापाकों के घरों में भी पाक पैदा हो सकता है। यहां तक बात होगी क्लियर। जी, हिंदुस्तान में वहाबी मोमेंट को, वो किताब तौहीद को तक़वियतुल ईमान की तरफ पे बाबों में नकल करने वाला, बाब बांधने वाला, फसलें बांधने वाला कौन सा बंदा गुजरा जी? शाह इस्माइल देलवी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी जमातें इनकी पैरोकार हैं। एक का नाम है अहले हदीस और एक का नाम है देवबंदी। दोनों शाह साहब को अपना बड़ा मानते हैं, अहले हदीस भी और देवबंदी। देवबंदियों के मौलाना गुजरे हैं रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही। ये रशीद अहमद गंगोही अपने फतावा रशीदिया के अंदर लिखते हैं, फतावा रशीदिया के अंदर लिखते हैं कि इस्माइल देलवी की किताब तक़वियतुल ईमान जो है, इसका पढ़ना, इसका रखना और इस पर अमल करना ऐन ईमान है। तक़वियतुल ईमान का पढ़ना, तक़वियतुल ईमान का लिखना, रखना और तक़वियतुल ईमान पर अमल करना ऐन ईमान है। तो जो बंद सारे का सारा तक़वियतुल ईमान पर अमल करता है। अच्छा, मुझे ये कुरान पाक है मेरे हाथ में, जल्दी नहीं करना, सोच के बताना, क्या कुरान पाक का पढ़ना ऐन ईमान है? जल्दी कर गए हो भाई। जो भी कुरान पढ़ता है उसको आप मोमिन कहेंगे? अंग्रेज भी पढ़ते हैं। क्या इसका रखना ऐन ईमान है? हाँ, इस पर अमल करना है ना, ईमान है। लेकिन तक़वियतुल ईमान इतनी शान वाली, इसका पढ़ना भी ऐन ईमान, रखना भी ऐन ईमान, अमल करना भी है। अहले हदीस उलमा में एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है जी, मुनाजिर थे उनके, मौलवी सनाउल्लाह अमृत सरी, बाद में सरगोदे में ये आए और इनका इंतकाल हो गया। इनकी किताब है फतावा सनाइया। फतावा सनाइया के अंदर इसने इस्माइल देलवी की तारीफ करते हुए कहा, आल इस्माइलो वमाल इस्माइलो वमा अदरा कमाल इस्माइलो, तुम क्या जानो कि इस्माइल किस बला का नाम था। अहले हदीस का भी ये सन मुतफिक का बड़ा बुजुर्ग और देवबंदी उलमा का भी ये बड़ा बुजुर्ग कौन है? शाह इस्माइल देलवी। अब हमने शाह इस्माइल की किताब, मेरे पास तक़वियतुल ईमान पढ़ी है, इसमें से इबारतें पढ़ेंगे। ठीक हो गया? हाँ, शाह वलीउल्लाह मोहसिन देलवी अल्लाह के वली थे। इस्माइल देलवी गुमराह था, आला हज़रत ने भी लिखा है, वो अभी आ जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्या है? गुमराह काफिर है। उसके बुरे अकायद तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे तो नहीं ना पड़ेंगे, या नूह अलैहिस्सलाम की नेकी जो है या उनकी नबूवत का फैजान उसको तो नहीं मिलेगा ना। बस बात खत्म होगी। बात तो अकीदे नजरिए पे है। किसको अच्छे लफ्जों से? इस्माइल देलवी को नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा। तक़वियतुल ईमान किताब की इबारात। अब आप मुझे बताएंगे कि ये एक तरफ हम इसका मुआजना करेंगे तक़वियतुल ईमान का ऐसी किताब के साथ जिसके बारे में पूरी रुए जमीन में किसी मुसलमान को इख्तलाफ नहीं है, कुरान। एक तरफ तक़वियतुल ईमान को रखेंगे, एक तरफ रब के कुरान को रखेंगे।
तक़वियतुल ईमान में क्या लिखा है जी? पहली इबारत, सिर्फ अल्लाह को ही मानो। लाओ भाई, यह है किताब। किसको मानना है जी? अल्लाह को। यह लिखा है जी, सिर्फ अल्लाह को मानो, सिर्फ अल्लाह को मानो, सिर्फ अल्लाह को मानो जी। अच्छा जी, शुरू किया जी तौहीदो शिरक के बाब से। तो यहां जगह बजगह इन्होंने लिखा इज्तिनाब करो जी, किससे? शिरक से करने हैं। हाँ पढ़िए, इधर आए पढ़िए। चलो मैं पढ़ देता हूं ना, मैं पढ़ दूं। फे यानी जितने पैगंबर आए सो वो अल्लाह की तरफ से यही हुक्म लाए कि अल्लाह को माने और उसके सिवा किसी को ना माने। ये सफा जी 21 है। मध्य मुकाबला हमने क्या रखना है? कुरान। कुरान मजीद फुरकान हमीद क्या कहता है कि किस किस को मानना है? सूरह बकरा है, किस किस को मानना है? सूरह बकरा पहला सिपारा आखिरी रकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा के एंड पे, आयत नंबर जी 136, 136, कूलू आमन्ना बिल्लाह, ऐ मोमिनो तुम कहो हमने किसको माना? अल्लाह को। वमा उनज़िला इलैना, हमने उस किताब को भी माना जो हमारी तरफ नाज़िल हुई। कितनी चीजें हो गई? 2। वमा उनज़िला इला इब्राहीमा, हमने उस वही को भी माना जो इब्राहिम पे नाज़िल हुई। 3। व इस्माइला, और जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई हमने उसको भी माना। व इसहाका व याकूबा वल अस्बात व ऊतिया मूसा व ईसा व मा ऊतियन नबिय्युन मिन रब्बिहिम, इन सारे नबियों पर जो जो अल्लाह ने उतारा हमने सबको माना। ला नुफर्रिकु बैन अहद मिनहुम, हम किसी नबी की तफरीक नहीं करते, हम सब नबियों को मानते हैं। ये कहता है किस किस को मानना है, और अल्लाह क्या कहता है किस किस को मानना है? एक। सूरतुन निसा है, आयत नंबर है जी आयत नंबर 136, ये भी 100 याद हो जाएगा जी। हाँ जी, इसमें अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, आमीनू बिल्लाह, किस पर ईमान लाओ? अल्लाह पर। व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला अला रसूलिही, और उस किताब पर लाओ ईमान जो उसने अपने नबी पर। वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्लु, और उस किताब पर भी ईमान लाओ जो उसने पहले नबियों पर नाज़िल फरमाई। अच्छा, पीछे मैंने अनज़ला पढ़ा, वो नज़्ज़ला अला रसूलिही है, वो रसूल पर आस्ता आस्ता जो उतारता है। यदि कुरान आस्ता आस्ता उतरा और पहली किताबें यकदम। वमन यकफुर, और जिसने इनकार किया, बिल्लाह, किसका? अल्लाह का, वल व मलाइकतिही, फरिश्तों का, व कुतुबिही, किताबों का, व रुसुलिही, रसूलों का, वल यौमिल आखिरिही, कितनी ईमान वाली चीज़ें ने? 5। ये क्या कहता है? पहली इबारत, दूसरी इबारत, ये देखें। और भी बड़े दलाइल हैं, मैं सिर्फ एक एक चेक करवाऊंगा। नंबर 2, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। इस्माइल देलवी ने लिखा, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। सफा क्या जी? सतहत्तर। अब मद्दे मुकाबल हमने कुरान को देखना है कि रसूल के चाहने से कुछ होता है या नहीं होता। सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 5 में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया है? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका, महबूब तेरा रब तुझे इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तू अपने रब से राजी हो जाएगा। और हुजूर फरमाते मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नुम की आग में जल रहा होगा। सूरह बकरा आयत नंबर 144। आपको याद है कि नबी पाक अलैहि मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के दौरान ही आपकी चाहत हुई कि किबला चेंज हो जाए। अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर ही जिब्रील अमीन को भेजा।
फरमाया नमाजें बाद में पूरी होंगी, मर्जी यार की पहले पूरी होगी। काद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा तरदाहा, उस किबले की तरफ रुख कर लीजिए, तरदाहा जिस पर आप राजी हो चुके हैं। यह क्या कहता है रसूल के चाहने से? अजय मैं हदीसा को नहीं पढ़ रहा, अजय मैं कुरान पढ़ रहा हूं। फिर ये सूरह ताहा निकालिए, मैंने कल परसों भी बात की कही थी, मैं फिर दोहरा, वास्बिर अला मा यक़ूलून, महबूब आप सब्र कीजिए, जो काफिर बकबक करते हैं आप सब्र कीजिए। आपने क्या करना है? वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज निकलने से पहले आप नमाज पढ़ें यानी फजर की, व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, और इसके डूबने से पहले नमाज पढ़िए। कौन सी? असर की। और फरमाया ए महबूब आप नमाज पढ़ें जी, वमिन आनाइल लैल, और रात के हिस्सों में भी नमाज पढ़े, वसब्बिह अतराफन नहारी, और दिन के किनारों पर भी 3 किनारे थे, चढ़ने वाला, ऊपर वाला और डूबने वाला, इसके किनारों पर भी नमाज पढ़ा कीजिए। क्यों? लअल्लका तरदा, लअल्लका तरदा, ताकि तू खुद ही राजी हो जाए। तो नमाजों की जो अदायगी है वो भी महबूब की मर्जी पे रखी गई है। कितनी होगी भी थे? ये 130। ये क्या कहता है जी? हाँ जी, जबकि जब कुरान नाज़िल हुआ तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत अरब के अंदर मुख्तलिफ लहजे हैं। जिब्रील अमीन जाके अल्लाह से कहना कि एक लहजे में मेरी उम्मत कुरान नहीं पढ़ सकेगी, कोई और भी लहजा उतारे। जिब्रील गए आए, या रसूलल्लाह इस लहजे में भी रब ने कहा पढ़ सकते हैं, वो लहजा जिब्रील ने पढ़ के सुनाया, फरमाया नहीं और। फिर जिब्रील गए, फिर आए, तीजा लहजा पढ़ा, फिर गए, फिर आए, 7 लहजों में महबूब की चाहत पे 7 लहजों में कुरान पढ़ने की इजाजत मिली है। और ये मौलवी साहब क्या कहते हैं? रसूल के चाहने से कुछ नहीं। तो आज दी तकरीरां नवाबियां दी सारियां की ने इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं कि नहीं? असल में पहले साल में ही देवबंदी उलमा और वहाबी अहले हदीस पहले साल के अंदर ये तकवियतुल ईमान रिठा देते हैं। अब ये बताइए, ईमान को तकड़ा करने की किताब है कि ईमान को तबाह करने वाली किताब है? फिर इसी किताब के अंदर ये लिखा, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। यह तकवियतुल ईमान, किसी चीज का मुख्तार नहीं है। जिसका नाम क्या है भाई? मोहम्मद या अली है। सफा जी 55। इसके मध्य मुकाबिल हम कुरान को देख लें कि नबी पाक जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया या नहीं दिया गया। आका करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियारात की 2 तकसीमें हैं। एक है इख्तियारात तकवीनी और एक है इख्तियारात तशरीई। तकवीनी क्या है? कौन फयकुन, हुजूर का इरादा हो गया हो जाए, हो जाता है। यह इख्तियार भी नबी पाक अलैहिस्सलाम को दिया गया। टोटली अहादीस पढ़ लें, टोटली अहादीस के अंदर क्या लिखा हुआ है? नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अरबी आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबी हैं? फरमाया मैं नबी हूं। अच्छा आप मुझे कोई मुजज़ा दिखाएं। हुजूर ने फरमाया वो सामने दरख्त देख रहे हो? आका मैं देख रहा हूं। फरमाया जाओ उससे कहना कि तुझे मोहम्मद बुला रहा है, तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। पैगाम ले जाने वाला अभी मुसलमान हुआ, काफिर लेके उसने दरख्त से कहा तुझे अल्लाह का रसूल बुलाता है। दरख्त पहले सज्जे फिर खब्बे, अगे पीछे, जड़ों समेत बाहर निकला। निकलता हुआ वो यूं चल रहा था जिस तरह बंदा चल रहा है, कभी झुक रहा है, कभी टानियां, कभी करते करते वो रसूल पाक की बारगाह में दरख्त आया, उसकी पूरी शाखें रसूल पाक की तरफ झुक गई, यानी वो सजदा कर रहा था। अब हुजूर ने फरमाया अपनी जगह पे चला गया, वो दरख्त अपनी जगह पे चला गया। अब बताइए किस चीज का मुख्तार नहीं है? अब इसके मद्दे मुकाबले हम कुरान पढ़ेंगे। कुरान मजीद में सूरह आज़ाब है, आयत नंबर क्या है? 6। आप मोमिन है? बोल पाओ ना, और दूजे नहीं भी तो आंदे ने सी मोमिन और काले। आप मोमिन है ना, मानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह आज़ाब आयत नंबर 6 में क्या फरमाता है?
अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्माहातुहुम। इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि नबी जो है ये मोमिनों की जानों का मालिक है। और अभी क्या कहता है? किसी चीज का मुख्तार नहीं। और अल्लाह क्या कहता है? ये मोमिनों की जानों के मालिक है, जिसके लिए चाहे जो मर्जी सजा मुतय्यन कर दे, जिसके लिए चाहे माफ कर दे। तो रसूल पाक को इख्तियार दिया गया। इख्तियारात तशरीह सूरह आराफ में 157 इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्या अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील। वो ऐसे रसूल की इत्तिबा करते हैं जो बिल्कुल इंसानों में किसी के पास पड़ा हुआ नहीं है, और वो गैब की बातें बताने वाले भी हैं, और उनकी वो निशानियां पाते हैं अपनी किताबों के अंदर, तौरात और इंजील में। यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो नेकी का क्या करते हैं? हुक्म देते हैं। बुराई से क्या करते हैं? मना करते हैं। आगे इरशाद फरमाया व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाक चीजों को हलाल करते हैं। पाक चीजों को कौन हलाल करता है? नबी। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और खबीस और नापाक चीजें उम्मत पे हराम करता है। अल्लाह ने सिर्फ 4 चीजें हराम कीतियां ने, बाकी जड़ियां लखा चीजें हराम कीतियां ने नबी पाक ने कीतियां। अगर नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी किसी चीज का मुख्तार नहीं है, फिर कुत्ते भी खाओ, क्योंकि कुत्ता अल्लाह ने हराम नहीं किया है। निकालिए कुरान पाक से, कुत्ता हराम है। खोता, भाई कुत्ता हराम किसने किया? नबी पाक ने। खोता हराम किसने किया? असाप हशरातुल अर्द, ये जमीन में खुडे चूहे, ये किसने हराम किए? दरिंदे किसने हराम किए? कुरान ने तो कल्ला सूर हराम किया है। आप सूर के अलावा बाकी हर चीज खाएं, अगर आप ये अकीदा रखते हैं कि नबी किसी चीज का मुख्तार नहीं है। हाँ जी, कोई बात समझ आ रही है? तो ये कितने अकीदे हमने पढ़ लिए? 3। तक़वियतुल ईमान, इसके अंदर लिखा है सबसे खतरनाक इबारत। अल्लाहु अकबर, पता नहीं जुर्रत कैसे इसने की। लिखा सब अंबिया, सब सारे नबी आ गए, व औलिया सारे वली भी आ गए, सालेहीन सिद्दीकीन शहीद सारे अच्छे, उसके रूबरू यानी अल्लाह के रूबरू एक जर्रा नाचीज से भी कम तर हैं। सब अंबिया, सब औलिया उसके रूबरू एक जर्रा नाचीज से भी कम तर हैं। अब पता चला जो मिर्जा कहते हैं नबी तो शही कोई नहीं, तेरे बाबे शही कोई नहीं, ये बोली इस्माइल देलवी वाली है। हैं? जब एक बच्चे के ज़हन में चला जाएगा नबी कुछ भी नहीं है, वली कुछ भी नहीं है, क्या मतलब है जर्रा नाचीज? ये क्या मेरे हाथ में? एक जर्रा है और नाचीज है। ये एक जर्रा है और ना, इससे भी कम तर नबी की शान है, ये इसने कहा है। अब इबारत को फिर समझे, सब अंबिया सब औलिया अल्लाह के रूबरू एक जर्रा नाचीज से भी, यानी इसकी भी अल्लाह के नजदीक कोई वैल्यू होगी, पर नबी इससे भी कम तर है। अब इसके मद्दे मुकाबिल कुरान लाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुनाफिकून, पता चले ये बोली मुनाफिका दी है, ये बोली किसकी है? अब अल्लाह ने सूरतुल मुनाफिकून में क्या फरमाया? सूरतुल मुनाफिकून में कहा, अब यहां अल्लाह ताला क्या फरमाता है? यकूलूना, जड़ी बोली है ना इस्माइल देलवी ने बोली, और ये आजकल मिर्जा बोल रहा है। अल्लाह के आगे नबी तो शाही कोई नहीं, नबी तो अपना पेशाब ही नहीं ढक सकते, यही बोली बोलता है।
अल्लाह क्या फरमाता है, यकूलूना, वो कहते हैं यानी मुनाफिकीन, ला इन रजाना, अगर हम लौटे, इलल मदीनती, मदीना पाक की तरफ, ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ल, तो हम इज्जत वाले जाके जलीलों को मदीने से निकाल देंगे। मुनाफिकों ने अपने आप को इज्जत वाला कहा और मोमिनीन को और नबी पाक को क्या कहा, नऊज़ुबिल्लाह, ये कुरान पाक में। आगे अल्लाह क्या फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जा, इज्जत किसके लिए, किसके लिए, अल्लाह के लिए, वाली रसूल ही, और इज्जतें किसके लिए, उसके रसूल के लिए, वलिल मोमिनीना, और इज्जतें किसके लिए, मोमिनों के लिए, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। अकरोरा किन्ना नाल मिल रही है इन्हां दा, सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर है 8। अब सूरतुल मुजादिला निकाल लीजिए। सूरतुल मुजादिला में अल्लाह ताला ने एक और बात कही कि अब जलील कौन है, इज्जत वाले कौन है, अल्लाह, रसूल और औलिया सालेहीन मोमिनीन, ये सारे क्या हैं। और इसने क्या लिखा, सब अंबिया औलिया क्या है भाई, और दूसरी इबारत चमार से भी ज्यादा जलील। अच्छा, अब अल्लाह ने ये कहा अब जलील कौन है, इसका जवाब अल्लाह ने सूरतुल मुजादला में दिया। आयत नंबर है जी, लिख लें 20 और 21। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहादून अल्लाह व रसूलहू, ऐसे लोग जो अल्लाह से लड़ते हैं और अल्लाह के रसूल से लड़ते हैं, उलाइका फिल अज़ल्लीन, कायनात में सबसे ज्यादा बड़े जलील